एपिसोड 13 के स्टार्टिंग में जोंग ह्योन को देखते जो हाना के पास आता है और कह रहा होता है कि मैं डोंगजू के कपड़े लेने के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। लेकिन वो मना कर देती है। जैसे ही जोंग ह्योन जाने वाला था वो उसको रोकती है और कहती है कि मैं डोंगजू को लाइक करती हूँ, इसके लिए सॉरी। लेकिन जोंग ह्योन ने कह दिया था कि तुम सॉरी क्यों कह रही हो। मानसिक डे योंग से बात करता है और कह रहा होता है कि बैकअप की जरूरत पड़ेगी। कमिश्नर पैन योर कहाँ पर है, लेकिन इसने कह दिया था कि कमिश्नर एक सेमिनार में जाने वाला है, बैकअप के लिए यहाँ पर कोई नहीं है। वैसे डोंगजू कैसा है, इसने कह दिया था कि वो ठीक है और अभी सेफ है। बाद में एक आदमी यहाँ पर भागते हुए आता है और इनको बताता है कि क्या हुआ है। जोंग ह्योन के पास भी कॉल आती है और यही न्यूज दी जाती है। बाद में हम देखते भी है कि न्यूज क्या होती है। गोल्डन बनी को प्रोसिक्यूटर ऑफिस में लाया जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में पुलिस वाले उसे कहीं और ले जाते हैं क्योंकि पुलिस वाले जू योंग के लिए काम कर रहे थे और ये गोल्डन बनी को सुकचून के पास ले आए थे। सुकचून गाड़ी में आता है और गोल्डन बनी को मार देता है। बाद में इन्हें पता चलता है कि कमिश्नर ने एक नई टीम बनाई है। अब पुलिस वाले और साथ में प्रोसिक्यूटर ये सभी मिलकर काम करेंगे। जोंग ह्योन उस प्रोसिक्यूटर के पास कॉल करने का ट्राई कर रहा था जिसने कहा था कि तुम गोल्डन बनी को हमारे यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता क्योंकि ये तो जू योंग की मीटिंग में होता है, इसके लिए काम करता है। साथ में कमिश्नर भी यहाँ पर होता है। जोंग ह्योन कह रहा होता है कि हमारे पास जो एविडेंस है हमें उन्हें सेव करना होगा। बाद में पॉन शॉप में आते, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। यहाँ पर सागाई को मार दिया गया था क्योंकि पिछले एपिसोड में यहाँ पर लियो आया था और उसी ने ऐसा किया था। बाद में ग्वांग से को ढूंढते, ग्वांग से कबर्ड में होता है और फिर बाहर आता है। ग्वांग से बताता है कि मैंने यहाँ पर क्या सुना था। सागाई ने लियो से कहा था कि डॉलर ने तुम्हारे डैड को नहीं मारा, वो कोई और ही था। बाद में एक डायरी मिलती है और अब जोंग ह्योन को ये पता चलता है कि हाना डॉलर के केस पर काम कर रही थी। लियो को देखते जो कैमरा को देख रहा होता है और अपने आदमी से कह रहा था कि पता लगाओ कि वो लड़की कहाँ पर है, शायद ये हाना की बात कर रहा होगा। जू योंग को देखते जो सुकचून के पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि काम कैसा चल रहा है, क्या तुमने माल को डिलीवर कर दिया है। लेकिन यहाँ सुकचून कहता है कि नहीं, हम करने वाले ही है। लेकिन योम हाँ के बारे में क्या, अगर उसे पता चल गया कि हम उसके माल को बेच रहे हैं तो क्या होगा। लेकिन जू योंग कहता है कि चिंता मत करो, उसे नहीं पता चलेगा क्योंकि वो ऐसे भी और काम में बिजी है। मैंने उसको बता दिया है कि उसकी बहन कहाँ पर है। हाना भी डोंगजू के साथ होती है और इसे होश आ गया था। डोंगजू उसको देख रहा होता है और कह रहा था कि मुझे लगा कि मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगा, लेकिन तुम तो मेरे ठीक सामने हो। मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं फिलहाल थक गया हूँ। हाना कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। बाद में डोंगजू सो जाता है। योमहा एक रूम के अंदर आती है और एक लड़की को देखती है, हेयर पिन दिखाती है। लड़की कहती है कि ये तो मेरा है। बाद में इसको ले लेती है। योमहा कहती है कि क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ, लेकिन लड़की ने कह दिया था कि मैं नहीं जानती। योमहा चिल्लाती है और कहती है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे ढूंढ लोगी, तुम अमेरिका में होगी, लेकिन तुमने ऐसा किया क्यों नहीं। मैं यहाँ पर तुम्हें मारने वाली हूँ, क्या तुम नहीं जानती हो कि मैं कौन हूँ। लेकिन इसकी बहन ने कह दिया था कि मैं नहीं जानती, क्या तुम मुझे यहाँ पर कैंडी देने के लिए आई हो। अब योमहा को पता चलता है कि जू योंग इसको कैंडी दिया करता था और ये पागल सी हो गई थी। हाना अपनी हेडफोन को ऑन करती है और डोंगजू के पास रखती है। अपनी राइफल को पुलिस वाले के पास से ले लेती है और चली जाती है। अभी बिल्डिंग के पास आते हैं जो कि जू योंग की होती है। जोंग ह्योन को देखते जो डोंगजू के पास आता है, लेकिन यहाँ इसे हाना नहीं मिलती। अब इसके पास एक कॉल आती है। पुलिस वाला कह रहा होता है कि मेरे पास हाना आई थी, अपनी राइफल को और साथ में सभी गोलियां ले गई है। उसने कहा कि वो एयरपोर्ट पर जानवर का शिकार करने के लिए जा रही है। जोंग ह्योन बाद में कंफर्म करता है और इसको पता चलता है कि एयरपोर्ट पर हाना नहीं आई। हाना भी जू योंग की बिल्डिंग के पास आ जाती है, छिपकर बिल्डिंग के ऊपर आती है और एक परफेक्ट स्पॉट को देखती है ताकि मैं यहाँ से जू योंग को मार पाऊं। मानसिक और जोंग ह्योन कई जगह पर कॉल करते हैं, लेकिन हाना का कुछ पता नहीं होता। जोंग ह्योन कह रहा होता है कि अगर हमें पता चल जाए कि हाना किस चीज पर काम कर रही थी तो हम पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ पर हो सकती है। पॉन शॉप का ओनर याद करता है कि मैंने देखा था कि हाना कुछ काम कर रही होती है। बाद में डॉक्यूमेंट को निकालता है और कह रहा होता है कि वो एक चीज पर काम कर रही थी। ये इस डॉक्यूमेंट को देखते हैं
और ये डेविड ओ के बारे में होता है, जो कि ओ डॉलर का बेटा होता है। अब इनको पता चल गया था कि डेविड ओ और कोई नहीं बल्कि ये तो जू योंग होता है। जोंग ह्योन ने कह दिया था कि अब मैं जानता हूँ कि हाना कहाँ पर हो सकती है। हाना को देखते जो कि जू योंग को मारने जा रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर गाड़ी लेकर कोई आता भी है और ये योम हा होती है। योम हा जू योंग के पास आ रही होती है, लेकिन इसको पकड़ लेते हैं और मार रहे थे। योम हा चिल्लाती है और कहती है कि तुमने मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों किया, उसे कैंडी क्यों दी। जू योंग कह रहा होता है कि तुम भी इसे मारना चाहती थी, मैंने सही काम किया है। बाद में इंजेक्शन को दिखाता है और कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने डोंगजू की हेल्प की थी, इसलिए वो जिंदा बच गया। बाद में इसके मुंह पर कुछ कैंडी डालता है और कह रहा होता है कि तुम्हारी रेसिपी में कुछ चेंज कर दिया गया है। तभी जू योंग के पास एक कॉल आता है और यहाँ पर बताया गया था कि यहाँ पर हाना आई हुई है और अपने स्नाइपर से तुम्हें मारने वाली है। फिर यह आस पास देखने लगता है और कुछ टाइम के बाद हाना को देख लेता है। हाना भी इसको देखती है और फायर कर देती है, लेकिन गोली इसके फोन में लग जाती है और जू योंग एक पल के लिए नीचे गिर जाता है, लेकिन इसके आदमी इसको सेफली अंदर ले आते हैं। हाना को मारने के लिए कई गुंडे आ गए थे, लेकिन हाना इस पर फायर करना स्टार्ट कर देती है और कंटिन्यूस सब पे फायर कर रही होती है। ये काफी लंबे टाइम तक चलता है। हाना एक आदमी के ऊपर गन लगा देती है और पूछती है कि जू योंग कहाँ पर है। इसने कह दिया था कि वो पेंट हाउस में है। फिर ये पेंट हाउस में आती है, लेकिन यहाँ पर आदमियों के पास गन होती है और इस पर अंधाधुंध फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। हाना यहाँ पर एक्सटिंग्विशर को लेती है और अपना बचाव करती है। जोंग ह्योन भी हाना की हेल्प करने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर कुछ आदमी होते हैं जो इसे घेर लेते हैं और बाद में इनसे फाइट करना स्टार्ट कर देता है। अब ये भी बहुत शानदार तरीके से लड़ रहा था। हाना पेंट हाउस में पहुंचती है और यहाँ पर जू योंग का वेट कर रही होती है। जू योंग लिफ्ट से बाहर आता है और इस पर फायर कर देता है। हालांकि ये बच जाती है क्योंकि इसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था। जू योंग इसके पास आता है, पूछ रहा होता है कि तुम मुझे क्यों मार रही हो। हाना ने बता दिया था कि तुमने कौन कौन से अपराध किए, तुम एक अपराधी हो, तुम्हें मरना होगा। जू योंग भी कन्फेस कर लेता है कि हाँ, मैंने इन सबको मारा है, मैंने गंदे काम किए, तो क्या हुआ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पकड़ पाओगी? लेकिन सभी चीजें मेरे कंट्रोल में है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन तभी हाना ये दिखाती है कि मेरे पास कैमरा है और ये सब लाइव चल रहा है, अब सभी लोग तुम्हें देख रहे हैं, उन्हें पता चल गया है कि तुम कैसे इंसान हो और तुमने क्या कांड किए। हम यहाँ पर पहले ये सीन देखते भी है कि जब हाना इस बिल्डिंग में आ रही थी, लेकिन यहाँ पर आने से पहले इसने अपने कलीग से बात की थी जो कि कैमरा के बारे में होती है। अब ये सभी लाइव चल रहा था और सभी लोग देखते हैं। कमिश्नर पैनियल जो कि मीटिंग कर रहा था, सभी लोग यहाँ पर आए हुए थे, इनको बाहर नहीं जाने देता ताकि बैकअप के लिए कोई नहीं जा सके। वो भी अपने फोन में इस लाइव वीडियो को देखते हैं। डोंगजू को भी होश आ गया था और वो भी इस वीडियो को देखता है कि हाना क्या काम कर रही है। सुकचून भी जू योंग के पास आता है और दिखा रहा होता है कि हाना ने क्या किया है। अब सभी लोग हमको देख रहे हैं। जू योंग ने कह दिया था कि जाने की तैयारी करो। बाद में हाना को लात मारने लगता है। डोंगजू भी अपने आप को रेडी कर रहा था। पॉन शॉप का ऑनर ग्यूमनांग कह रहा होता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुम अभी ठीक नहीं हो। लेकिन जैसे ही बाहर आता है, यहाँ पर कई गुंडे होते जो इसका वेट कर रहे थे और इस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन डोंग जो इन सबको मार देता है। जू योंग भी हाना को नीचे गिराने वाला था और ले जा रहा होता है, लेकिन योम हा ने इशारा कर दिया था कि मेरे पास गन है। बाद में हाना गन को लेती है, इसको मारती है, लेकिन ये फिर से बच जाता है। जोंग योन गन की आवाज को सुनता है और बाद में जाने वाला था, लेकिन यहाँ पर कुछ और लोग आ गए थे। तभी यहाँ पर जे होंग आता है और यहाँ पर इन सब को मारता है। जू योंग भी गन को लेता है, हाना को मारने जा रहा था, लेकिन तभी लियो आता है और जू योंग के ऊपर गन लगाता है और कह रहा होता है कि इसे छोड़ दो। बाद में यहाँ पर ये सीन याद करता है कि क्या हुआ था। सारगाई ने मुझे ये बताया कि जिस आदमी ने तुम्हें गन दी थी उसी ने तुम्हारे डैड को मारा था। बाद में लियो याद करता है कि वो कौन था जिसने मुझे गन दी थी, और ये जू योंग होता है। लियो अब गोली चलाने जा रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर सुकचून आता है और इसके पीठ पर चाकू मारता है। लियो, हाना और योन हा लिफ्ट का यूज करते हैं और किसी तरह यहाँ से भाग जाते हैं। डोंगजू को देखते जो पैनियोल की मीटिंग में आ रहा था। पैनियोल कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। डोंगजू ने कह दिया था कि मैं क्या करने के लिए आऊंगा, मुझे तुम्हारा मुंह तोड़ना है। बाद में पंच मारता है और पैनियोल नीचे गिर जाता है।
डोंग जो एक स्माइल के साथ बाहर आता है और मानसिक को ले जाता है। हालांकि पुलिस वाले इन्हें फॉलो कर रहे थे। हाना भी लिफ्ट में होती है और लियो से पूछती है कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। लियो ने कह दिया था क्योंकि किसी का मुझ पर एहसान है और मैं उसी को चुका रहा हूँ। बाद में अब याद करता है कि कुछ लोग मुझे मार रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर हाना के डैड आते हैं, गोली चलाते हैं और मेरी हेल्प करते हैं। हालांकि वो डर गया था, मैं भी उनकी तरफ गन दिखा रहा था, लेकिन हाना का डैड कहता है कि डरो मत, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कितने साल के हो, ऐसा काम मत करना कि तुम्हें बाद में रिग्रेट हो। फिर इसके गन को ले लेता है। लियो साथ में डिजिटल कैमरा को भी देता है और कहता है कि ये तुम्हारे डैड का है। लियो कहता है कि वहाँ पर एग्जिट है, वहाँ पर मेरे आदमी मिलेंगे, तुम जा सकती हो। हालांकि इसके जाने के बाद हाना कैमरा को चेक करता है और इसके अंदर वो वीडियो क्लिप होती है कि कैसे इसने मेरे डैड पर फायर किया था। जू योंग अंदर ही होता है, मेयर के पास, कमिश्नर के पास कॉल करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि डोंग जो गाड़ी लेकर यहाँ पर आ गया था और पुलिस इसको फॉलो कर रही थी। जोंग योन भी लिफ्ट से ऊपर आता है, लेकिन यहाँ पर सुक चून होता है जो इसको देख लेता है। बाद में दोनों फाइट करते हैं। डोंग जू और मानसिक भी फाइट करने के लिए बिल्डिंग के अंदर आते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।